आपने एवोल्यूशन का लफ्ज़ सुना होगा, यानी इर्तिका। आप जानते हैं ये इर्तिका कैसे होता है? आइए देखते हैं। साइंस के मुख्तलिफ मैदानों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक हमारी ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम जानदारों का जद्द अमजद एक है। ये जद्द अमजद एक यूनिसेलुलर जानदार था जो आज से कोई 4 अरब साल पहले वजूद में आया। इस यूनिसेलुलर जानदार से अनवाउ अक़साम के जानदार कैसे वजूद में आए और इन मुख्तलिफ जानदारों में किस तरह की तब्दीलियाँ रोनुमा हुई और वो किस शक्ल से किस शक्ल में तब्दील हो गए, इसे इर्तिका कहते हैं। कुछ लोग नज़रिया इर्तिका का मुतालिया किए बगैर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस नज़रिए के मुताबिक इंसान पहले बंदर था। दूसरे लफ्ज़ों में बंदर इर्तिका करके इंसान बन गए। फिर वो ये सवाल भी करते हैं कि तमाम बंदर इर्तिका के ज़रिए इंसान क्यों नहीं बन गए और आज बंदर क्यों मौजूद हैं। ये एक गलत फहमी है। नज़रिया इर्तिका ने बंदरों के इंसान बनने का कोई दावा नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये साबित किया है कि इस कुराए अर्ज़ पर मौजूद तमाम जानदारों का जद्द अमजद एक था। आप और हम सब जानते हैं कि जानदार जिनसी अमल के ज़रिए बच्चे पैदा करते हैं और इन बच्चों में अपने जीन या खसूसियात मुंतकिल कर देते हैं। इन खसूसियात की मुंतकली के दौरान इनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां भी रोनुमा होती हैं। लाखों करोड़ों साल के दौरान नस्ल दर नस्ल होने वाली इन तब्दीलियों के नतीजे में एक मुख्तलिफ किस्म का जानदार वजूद में आ जाता है। ये तब्दीलियां उस डीएनए में होने वाली तब्दीलियों का नतीजा होती हैं। जानदार के हर सेल के अंदर उसका डीएनए मौजूद होता है। ये डीएनए एक जंजीर की शक्ल में केमिकल कोड है जो उस सेल की नशोनुमा की तमाम हिदायत रखता है। इसे उस सेल का बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। डीएनए क्रोमोसोम का हिस्सा होता है। डीएनए क्रोमोसोम का हिस्सा है जो जोड़ों की सूरत में उस सेल के मरकज में पाया जाता है। इंसान के हर सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम के जोड़े मौजूद होते हैं। 23वां जोड़ा उस सेल की या उस जानदार की जिन्स का तयन करता है कि यह नर है या मादा। अगर 23वां क्रोमोसोम एक्स और एक्स है तो इसका मतलब है वो जानदार मादा होगा, और अगर 23वां क्रोमोसोम एक्स और वाई है तो इसका मतलब है वो जानदार नर होगा। एक सेल की तकसीम यानी एक से दो बनने के अमल के दौरान उस डीएनए की भी कॉपी बन जाती है जो उस नए सेल को मिलती है। इसी कॉपी के अमल के दौरान डीएनए में मुख्तलिफ तब्दीलियां रोनुमा होती हैं। वो तब्दीलियां कभी रहमत साबित होती हैं तो कभी जहमत। रहमत की मिसाल डीएनए में होने वाली वो तब्दीलियां हैं जो वायरसों और जरासीमों के मुकाबले के लिए इंसान के दिफाई निज़ाम को मजबूत कर देती हैं। नीज ये तब्दीलियां इंसान को बदलते हुए माहौल से मुताबिकत रखने के लिए भी सलाहियत फराहम करती हैं। जहमत की मिसाल वो तब्दीलियां हैं जो बच्चों के अंदर मौरूसी अमराज का सबब बनती हैं। किसी जानदार के डीएनए में कॉपी के अमल के दौरान होने वाली तब्दीलियां लाखों करोड़ों साल होती रहती हैं तो उसके नतीजे में जाकर एक मुख्तलिफ किस्म का जानदार बन जाता है। 4 अरब साल पहले जमीन पर सिर्फ यूनिसेलुलर जानदार थे। डीएनए में होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता मल्टी सेलुलर जानदार वजूद में आ गए। फिर इन मल्टी सेलुलर जानदारों से मजीद पेचीदा किस्म के जानदार वजूद में आए। दूसरे लफ्जों में जिंदगी की इब्तदा एक सादा तरीन यूनिसेलुलर जानदार से हुई और फिर बतदरीज पेचीदा से पेचीदा मल्टी सेलुलर जानदार वजूद में आ गए। इन्हीं जानदारों में से एक हजरत इंसान भी है।